किसी ने क्या खूब कहा है, नेकी कर और दरिया में डाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्म ज्ञान चैनल में। आइए आपको हम सुनाते हैं मोटिवेशनल कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। सुबह सुबह एक बुजुर्ग महिला बैंक परिसर में चिल्ला रही थी और बहस कर रही थी। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि कर्मचारी भी एक पल के लिए सन्न रह गए। वह बुजुर्ग महिला अपनी पेंशन मांग रही थी, लेकिन उसका नाम सूची से नहीं था। सरकारी तकनीकी त्रुटि के कारण उसका नाम सूची से हटा दिया गया था। खन्ना साहब का हाल ही में उत्तराखंड की बैंक शाखा में तबादला हुआ था। यह युवक, जो तंग माहौल में रहकर भी सामने वाले से आंखों में आंखें डालकर बात करने का आदी था, अपने पहले ही दिन बैंक की अर्थव्यवस्था को देखकर हैरान रह गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने बस इतना ही कहा कि तुम ही हो जो मेरे पैसे खा रहे हो। खन्ना साहब को कुछ समझ नहीं आया। वो बोली, क्या है ये सब? खन्ना साहब ने कर्मचारियों को पूछा। जवाब मिला, हर महीने यही नाटक करती है सर। कभी भी आती है, बहस करती है, चिल्लाती है, चीखती है और फिर चली जाती है। अगले दिन कुछ अलग हुआ। अगले दिन जब वह फिर आई तो खन्ना साहब कैश काउंटर पर खड़े थे। वह लाइन के बीचों बीच खड़ी थी। जब उसका नंबर आया तो उन्होंने उससे किताब मांगी और बुढ़िया जैसे लड़ने को ही तैयार थी। खन्ना साहब ने बिना कुछ कहे 500 रुपए का नोट निकाल लिया और एक पल में उसे दे दिया। वह एक पल के लिए असमंजस में पड़ गई। मेरी पेंशन रुकी हुई थी क्या? आज कैसे दे दी? कहा तो था कि नहीं आ रही है, अब कैसे दे दी? सब हैरान रह गए, पर किसी को कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद हर महीने बुढ़िया समय पर आती और बैंक से अपनी पेंशन लेकर चली जाती। ऐसा करते करते 1-1.5 साल बीत गया। हर महीने वह आती, लाइन में खड़ी होती और अपनी किताब खन्ना साहब को देती और अपनी पेंशन लेकर चली जाती। खन्ना साहब ने उसे एक बार भी सच नहीं बताया कि पैसे उनकी तनख्वाह से आ रहे हैं। इस दौरान वह एक दूसरे को इतने अच्छी तरह से जान गए थे कि खन्ना साहब उसकी किताब लेते हुए मुस्कुराते और कहते, दादी, पेंशन सरकार से आ रही है या नहीं? अब तो आप सबसे ऊपर हो। इसी तरह उन दोनों के बीच हंसी मजाक चलता रहता। लेकिन एक दिन खन्ना साहब बैंक नहीं आए और वह बुजुर्ग महिला बैंक में आई और बैंक के कर्मचारी को किताब देते हुए पूछा कि मेरी पेंशन आई है कि नहीं। लेकिन स्टाफ ने उसे तुरंत बता दिया कि माताजी, आपका खाता बंद हो गया है। और वह बुजुर्ग महिला भड़क गई और बड़बड़ाने लगी, वो साहब कहाँ हैं जो मुझे हर महीने पेंशन देते थे? और अब आज क्या हुआ? स्टाफ ने कहा, खन्ना साहब जी का एक्सीडेंट हो गया है और वह गंभीर रूप से घायल हैं और वो पौड़ी के अस्पताल में भर्ती हैं। बुजुर्ग महिला सन्न रह गई, कुछ नहीं बोली, वह चुप रही। अगले दिन वह वापस आई। फिर उसने पूछा, पैसे नहीं आए और खन्ना साहब भी नहीं आए क्या हमेशा की तरह? वो हंगामा करने लगी। मैनेजर साहब ने उसे कैबिन में बुलाया और सच सच बता दिया, दादी, आपकी पेंशन सरकार की तरफ से 1.5 साल पहले ही बंद हो चुकी थी। खन्ना साहब आपको हर महीने अपनी तनख्वाह से पेंशन देते थे और अब उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो बेहोश हैं। ऑपरेशन में 3-4 लाख रुपए का खर्चा लगेगा। उनका चेहरा उतर गया। वह कुछ नहीं बोली। वह सिर झुकाए, आंखों में आंसू भरकर शांति से खड़ी रही और वह वहां से चली गई। उसी रात पौड़ी के अस्पताल में खन्ना साहब का ऑपरेशन होना था। खर्च 4 लाख होने थे और उनके घर में पिताजी नहीं थे। उनकी माताजी और छोटी बहन दोनों ही थी और वह दोनों रो रही थी। स्टाफ और साहब ने 3.5 लाख रुपए दिए और उनकी ऑपरेशन के लिए मदद की। ऑपरेशन हो गया। कुछ दिनों बाद खन्ना साहब होश में आए और वह चलने फिरने लगे और बात करने लगे। उनकी माँ ने उन्हें बताया कि तुम्हारे बैंक कर्मचारियों ने तुम्हारे ऑपरेशन के लिए हमारी मदद की है। उन्हें बहुत गर्व हुआ कि सबकी मदद से उन्हें एक अमूल्य जीवन मिला है। वह उनका उपकार कभी नहीं भूल सकते। 1 महीना बीत गया। वह बैंक आने लगे, काम सुचारू रूप से करने लगे। पेंशन वितरण का भी दिन आया। खन्ना साहब काउंटर पे थे और बुढ़िया फिर से आई। उसने किताब दी। बीमार दवा के खर्च और काम के छुट्टी के कारण उनके पास देने के लिए उसे कुछ नहीं था। उन्होंने कहा, दादी, आज पैसे नहीं आए हैं, लेकिन इससे पता चलता है कि कल जरूर आ जाएंगे। खन्ना साहब की आंखों में अपराध बोध था। बुढ़िया कुछ नहीं बोली। वह सीधे काउंटर पर से चली गई और अगले ही पल उसने खन्ना साहब को कसकर गले लगा लिया
और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। पूरा स्टाफ बाहर आ गया और सब उन्हें हैरानी से देखने लगे। मैनेजर साहब कैबिन से बाहर आए और बोले, अब मैं तुम्हें बताता हूँ खन्ना साहब, उसे सब पता चल गया है कि तुम अपनी तनख्वाह से उनकी मदद कर रहे थे। दुर्घटना के बाद तुम्हारे ऑपरेशन के लिए 50,000 कम थे। उसने अपने घर का सोना गिरवी रखा और 1 घंटे के अंदर मुझे 50,000 रुपये लाकर दे दिए। और उस बुजुर्ग महिला ने बस एक ही शर्त रखी कि मैं ये सब तुम्हें नहीं बताऊं। और हम इस बात के लिए मान भी गए, लेकिन आज वो रुक नहीं सकती थी। तुम हर महीने उसकी मदद कर रहे थे और जब उसे पता चला तो उसने बिना सोचे समझे तुम्हें अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी तुम्हारी जान बचाने के लिए दे दी। खन्ना साहब की आंखें भर आई। उसने बुढ़िया को कसकर गले लगा लिया और दादी पोता दोनों रोने लगे। खन्ना साहब बोले, दादी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? दादी रोते हुए बोली, तुम पराई होकर भी मुझे दादी की तरह प्यार करते हो। तुम मुझे 1.5 साल से पेंसिल दे रहे थे, तो क्या मैं अपने पोते को अस्पताल में ऐसे ही तड़पता हुआ रखूंगी? मेरे बच्चे, बैंक का पूरा माहौल भावुक हो गया। सब रो रहे थे। कभी कभी अनजाने में दिया गया प्यार और मदद हमारे जीवन में कुछ बड़ा वापस ले आती है। कर्म के खाते में 1 भी रुपया कम या ज़्यादा नहीं रहता। जीवन अमूल्य है। जो दिया जाता है वो हमेशा हमारे पास 100 गुना होकर लौट कर आता है। इसलिए कर्म पर विश्वास रखें और अच्छे कर्म करें। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कहानी को एक लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली कहानी पर।